नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के सरकारी विद्यालयों में मास्टर साहब एक बार फिर 3-5 करने लगे हैं। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो फोटो फोटो खेल रहे हैं, फोटो की हेराफेरी कर रहे हैं और ये हेराफेरी अब उन्हें भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब विभाग के कान खड़े हो चले हैं। मामला हम आपको बताते हैं। मामला पटना जिले से जुड़ा हुआ है और पटना के सरकारी विद्यालयों में गहनता से जांच की जा रही है, मॉनिटरिंग किया जा रहा है और अटेंडेंस में जो फोटो भेजनी होती है, तुरंत की फोटो खींच करके जो विभाग को देना होता है, बताना होता है कि हम आ चुके हैं विद्यालय में, उस फोटो के साथ खेला हो रहा है। अब कैसा खेला हो रहा है वो हम आपको बताते हैं। और इतना पहले समझ लीजिए कि अगर ये बातें विभाग ने जिस आधार पर कही हैं, और विभाग ने यह भी कह दिया है कि यदि ये मास्टर साहब लोग नहीं सुधरते हैं तो फिर इन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्या कुछ निर्देश है शिक्षा विभाग की ओर से, वो हम आपको बताते हैं। कैसे फोटो फोटो खेल रहे हैं मास्टर साहब, वो समझिएगा। पटना के स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति पर शिक्षा विभाग की ओर से कड़ी नजर रखी जा रही है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अगर कोई शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल करता है तो पकड़े जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। और इसे लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस तरह के शिक्षकों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में जांच कर कार्रवाई करने को कहा गया है। जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि ऐसी सूचना मिली है कि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति बनाते समय तस्वीर न लेकर पुरानी तस्वीर अपलोड कर रहे हैं। इसके साथ ही लॉगआउट के दौरान भी इसी तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। विभाग को शिकायत मिली है कि कुछ शिक्षक जिनका घर स्कूल के नजदीक है वो उपस्थिति दर्ज कर बीच में घर चले जाते हैं और लॉगआउट करते समय फिर स्कूल आकर उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। अब जांच के दौरान कुछ ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया गया है जो तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं, जबकि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में कोई समस्या नहीं पाई गई है। जांच में यह भी पता चला है कि जिले के कई स्कूल हैं जो शहर से दूर हैं, वहां के शिक्षक निर्धारित समय के बाद उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि शिक्षकों द्वारा इस तरह का काम किया जाना पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर जिला शिक्षा कार्यालय को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। मतलब अगर आप भी सरकारी विद्यालय में मास्टर के तौर पर पढ़ाते हैं तो आप भी अब सावधान हो जाइए, क्योंकि अब सूची बनाना शुरू हो चुका है, लिस्ट बनाई जा रही है, चिन्हित किया जा रहा है कि किस विद्यालय का कौन सा टीचर है जो इसी हरकत करता है, तमाम चीजें। और जब लिस्ट एक बार विभाग के सामने चली आएगी तो यकीन मानिए बहुत सारे शिक्षक हैं जिनकी शामत आ सकती है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको फजीहतों का सामना करना पड़ सकता है, सस्पेंशन जैसी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। अब नियम अगर बनाया गया है और गुरुजी नियमों का पालन नहीं करेंगे तो विभाग अपना काम तो करेगा ही। अब शिक्षकों की अलग दलीलें हो सकती हैं, शिक्षकों की अलग परेशानियां हो सकती हैं, शिक्षक अलग अलग बातों का हवाला दे सकते हैं, कह सकते हैं कि 3-3 4-4 महीने तक सैलरी होल्ड करते हैं आप लोग। शिक्षक ये कह सकते हैं कि हमें नजरअंदाज किया जाता है। शिक्षक ये कह सकते हैं कि हर काम के लिए शिक्षकों को मनोनीत कर दिया जाता है और ये नहीं पूछा जाता कि आपको सुविधा क्या है, आपको असुविधा क्या है। इन तमाम शिकायतों को अगर हम छोड़ दें तो जो नियम विभाग की ओर से बनाए गए हैं, आप उस नियम का तो पालन कीजिए, क्योंकि आप गुरुजी हैं। आप फर्जीवाड़ा कीजिएगा, आप लापरवाही कीजिएगा तो आपके फर्जीवाड़े का असर सिर्फ आप पर नहीं पड़ेगा, आपकी लापरवाही का असर सिर्फ आपको परेशान नहीं करेगा, आपको डैमेज नहीं करेगा, बल्कि बिहार के देश के भविष्य को डैमेज करेगा। आपका उठाया गया हर एक लापरवाह कदम आपके छात्रों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। हम इसलिए कह रहे थे, बाकी और कोई बात नहीं है। बाकी शिक्षकों की अलग समस्याएं हैं, लेकिन विभाग ने जो नियम बना दिया उस नियम का पालन करना होता है, और पालन नहीं कीजिएगा तो आप पर कार्रवाई होगी और इसी कार्रवाई की दिशा में आगे निर्देशित किया गया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।